तरह प्राण लिकड़े होंगे मेरे बच्चे के, कुकर तड़पया होगा, मेरे बेटे का जी काट दिया, किस तरह लोचा होगा, उसकी भी आत्मा भटकती फिरती होगी भी मेरी मम्मी ने आज तक मेरे को इंसाफ नहीं दिया। जो है माँ अपनी बेटी के साथ नहर में भी कूद जाती है, क्यों? क्योंकि इनके बेटे को इंसाफ नहीं मिलता है। यदि प्रशासन सुनने वाला होता तो सुन चुका होता। अब प्रशासन के भरोसे नहीं है, 15 दिन में प्रशासन नहीं सुनेगा तो अब कश्यप समाज अपनी बहन को न्याय दिलाने का काम करेगा। उसके लिए किसी हद तक हमको जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे। ये सीधी तस्वीरें आप करनाल से देख पा रहे हैं। 4 महीने पहले चोरा गांव में 16 वर्षीय शुभम की गांव के ही कुछ लोगों द्वारा मिलकर जो है संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी हत्या कर दी जाती है। 4 महीने से एक बेटे की मां जो है दर दर भटक रही है, गुहार लगा रही है प्रशासन से, सरकार से, लेकिन अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि कुछ टाइम पहले जो है मां अपनी बेटी के साथ नहर में भी कूद जाती है। क्यों? क्योंकि इनके बेटे को इंसाफ नहीं मिलता है। कितने चक्कर इनके द्वारा जो है जिला सचिवालय में काटे जाते हैं, कितने चक्कर जो है बड़े बड़े नेताओं के पास काटे जाते हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों को हिरासत में नहीं लिया गया है। एक बार फिर से मां जो है अपने तमाम कश्यप समाज के साथ मिलकर जो है जिला सचिवालय में आज ज्ञापन ये लोग सौंपेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं उस मां से ही बात करना चाहूंगी जिसने अपने 16 वर्षीय बच्चे को खोया और दर दर भटक रही है, ठोकरें खा रही है, लेकिन अभी तक बेटे को इंसाफ नहीं मिला है। क्या कहना चाहेंगी? 4 महीने पहले का ये मामला है। कौन आपके ही गांव के लोग हैं वो जिन्होंने उसकी हत्या की है? 4 महीने हो गए जी। ये छठे महीने की 29 तारीख शाम को दूध लेने के लिए गया था और इतनी बेरहमी से मेरे बच्चे को तड़पा तड़पा के मारा है। 4-5 लोगों ने गला दबा के, प्राइवेट पार्ट दबा के मेरे बेटे की हत्या कर दी, जबकि उसका कोई कसूर नहीं था, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था मेरे बेटे का। इतनी दरिंदगी के साथ मेरे बच्चे को मारा। 4 महीने हो गए मेरे को 4 बार सीएम के पास, विधायक के पास, सारी जगह मैंने धक्के खा लिए, कहीं भी मेरे को इंसाफ नहीं मिला। थक हार कर परेशान होकर जब मैंने अपनी गुड़िया को लेकर नहर में छलांग लगाई, जब भी मेरे को मरने नहीं दिया, बाहर निकाल लिया, बोले थे कार्रवाई करेंगे, पर कोई कार्रवाई नहीं करी, गुमराह करा। आज महीना ही हो गया इन बातों को भी मैंने नहर में छलांग लगाई थी, कोई कार्रवाई नहीं करी, खाली झूठा आश्वासन दे रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। 4 महीने में तो धरती नीचे से काट ला। पुलिस वाले बच्चे का सरेआम मर्डर किया, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो किस हद तक आप जाएंगे आपके बच्चे को इंसाफ मिले? किस हद तक आप जाएंगे? क्योंकि आप आत्महत्या करने की हद पर उतर गई थी, उसके बाद भी आपके जीवन को बचा लिया गया अपने बच्चे के लिए, और कितना संघर्ष आप करेंगे? मैं तो बहुत इतना मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिलता ना, मैं इतना लड़ाई लड़ूंगी। मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए भी। क्या कसूर था मेरे बच्चे का भी जो इतनी दरिंदगी के साथ मेरे बेटे को मारा है बिना किसी कसूर के? ऐसे तो कोई भी किसी को मार देगा। किसी बड़े घर का बच्चा होता ना, एक दिन में ढूंढ लेंदे कातिल को, और 4 महीने दे दिए पुलिस को, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, कोई भी कार्रवाई नहीं करी, कोई अरेस्ट नहीं करा। और कितने बच्चे हैं आपके? एक गुड़िया है, वो भी ना स्कूल छोड़ दिया, सदमे में है, रोटी नहीं खाती, भाई के साथ ही खेला करती। 13 साल की गुड़िया, कोई नहीं है परिवार में, सब गुजर गए। पति आपके गुजर गए थे 8 साल पहले। कहाँ जाऊंगी? दरिंदे लोग, इतनी दुनिया बेड़िए, इतने हादसे हुआ रोज की रोज, और कहाँ जाऊंगी मैं अपनी गुड़िया को लेके? कहाँ रहूंगी? अपनी रक्षा करूंगी या गुड़िया की करूंगी? इतने सारे हादसे हो लिए मेरे साथ भी। उनकी दादी भी यहाँ पर मौजूद है, नानी भी यहाँ पर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगी? आपने अपनी बेटी के बच्चे को खोया है, वो भी इतनी दरिंदगी के साथ उसकी हत्या की गई है। नशा अपनी धंधे लारे लादा, कभी 15 दिन के, कभी 10 दिन के, कभी 8 दिन के। एसपी भी और भी कोई नशा भी नहीं मिला बच्चे ना, नशा भी नहीं मिला। कहाँ तक आप लोग गए? किस किस को मिले? बड़े नेताओं को मिले? कहाँ गए आप लोग? सारे ने फिर लिया, हम लोग सारे ने धक्के खा लिए, दूर चंडीगढ़ लग। किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी, किसी ने भी। कहाँ गए आंटी आप? 4 बार सीएम के पास, 3 बार चंडीगढ़ सीएम के पास, करण कमल में सुमन थे जो नायब सैनिक की घरवाली है, उससे भी मिले, और अरविंदर कल्याण के 2 बार जाली, अरविंदर कल्याण के पास, जगमोहन के पास 3 बार जाली, राम कुमार कश्यप विधायक जी उनके पास जाली, आईजी के पास जाली। क्या कहना है सरकार का? क्या कहना है? सरकार तो यही फोन कर देते हैं अभी क्यों कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है,
बस झूठे गुमराह कर रहे हैं, अभी कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ भी कार्रवाई नहीं करी। एक ये बोल रहा था अभी हम क्राइम ब्रांच वालों को भेजेंगे वहाँ पे, ना तो क्राइम ब्रांच वालों को भेजा, सारे CCTV जो फोटोज थी ना जो सब मिटा दिया। मेरे बच्चा कहाँ से गया था, कहाँ को वो मार के गली से बाहर तो लिखड़े होंगे, वो भी फोटो सारी फोटोज मिटा दिया इन्होंने। गोरंडा पुलिस वालों ने सब सबूत मिटाने के बाद केस को CIA में भेज दिया, वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, वो भी झूठा आश्वासन दे रहे हैं अभी कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जब मैंने नहर में छलांग लगाई थी ये बोल दिया था भी नार्को टेस्ट के लिए भेज दिया, अभी तक कोई नार्को टेस्ट नहीं हुआ, खाली गुमराह करे, झूठ बोल रहे। तो आज आप जिला सचिवालय ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे? हाँ जी, कुछ उम्मीद है कि अब कुछ सरकार या प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी? उम्मीद तो कुछ नहीं लग रही, 4 महीने हो गए धक्के खड़ा रखे, अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं जगाई इन्होंने। आगे देखते हैं क्या करेंगे। हम तो ये मैं नू चाहूँ कि जो मेरे बेटे के कातिल है उनको फांसी की सजा दो, उनको भी यही सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे मासूम बच्चे को इतनी बेदर्दी थे, इतनी बेरहमी थे, किस तरह प्राण लिकड़े होंगे मेरे बच्चे के, कुकर तड़पया होगा, मेरे बेटे का जी काट दिया, किस तरह लोचा होगा, उसकी भी आत्मा भटकती फिरती होगी भी मेरी मम्मी ने आज तक मेरे से इंसाफ नहीं दिया, बहुत दरिंदगी के साथ मारा मेरे बच्चे को। सभी 36 बिरादरी से कसब समाज से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करो। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, सब इकट्ठे होके सब साथ देंगे तो जरूर सुनवाई होगी। सभी यही बोलना चाहूँगी मीडिया के माध्यम से। आप देख सकते हैं एक माँ अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांग रही है, 36 बिरादरी से जो है प्रार्थना कर रही है कि सभी इन्हें सपोर्ट करें। लेकिन आप देख पाएंगे यहाँ पर वृंदावन से महाराज जी भी पहुंचे हैं। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर माँ को एक इंसाफ नहीं मिल रहा है, क्या ऐसी गलती रही होगी 16 साल के बच्चे की जो प्रशासन भी सुनवाई नहीं कर रहा है, सरकारें भी सुनवाई नहीं कर रही है? जी, मैं आपको अवगत करा दूं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो पूरे देश भर में आप खबर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यदि आप परिवार की बात की जाए तो हमको लगता है कि प्रशासन इसमें कुछ कर पाएगा, क्योंकि 4 महीने हो गए, 4 महीने बहुत होते हैं। प्रशासन चाहे तो 24 घंटे के अंदर पाताल लोक से ढूंढ करके आरोपी को लेके आ जाता है। जो नाम दर्ज जो अपराधी हैं आज तक वो खुले घूम रहे हैं, इसमें मैं पुलिस प्रशासन की लापरवाही समझता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, अब तक 4 महीने से प्रशासन की खूब हमने निवेदन कर लिया, खूब हम लोगों ने इंतजार कर लिया। अब ये कश्यप समाज के लोगों से हमारी इस बिटिया ने गुहार लगाई है। अब कन्याकुमारी से लेकर कश्यप समाज, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आज पूरे भारतवर्ष के जितने भी कश्यप समाज हैं, 15 दिन के अंदर यदि कार्रवाई नहीं होती है तो 16वें दिन पूरे भारतवर्ष के कश्यप समाज के लोग जो हैं वो यहाँ पर आने का काम करेंगे, उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो किस हद तक अब आप लोग जाएंगे? ज्ञापन तो पहले भी सौंप चुके हैं, कार्रवाई तो अभी तक नहीं हुई है। जी, ये लास्ट विज्ञापन है। 15 दिन के अंदर यदि हमारी सुनवाई नहीं होती है तो 16वें दिन जो भी होगा पूरा देश देखेगा, उसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। हमको इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए यदि मरना पड़ेगा तो मरेंगे और मारना पड़ेगा तो मारेंगे, गोली खानी पड़ेगी तो गोली खाएंगे और चलानी पड़ेगी तो गोली चलाने का भी काम करेंगे। क्योंकि ये वो कश्यप समाज है कि सरकार को इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि पूरे भारतवर्ष में जब अंग्रेजों का शासन था, इसी कश्यप समाज के लोगों ने 20-20 हजार अंग्रेजों को नाम में डुबा करके मारने का काम किया, तब जाकर देश आज़ाद हुआ है। कहते राम राज, मुझे लगता कि राम राज है, क्योंकि राम के बाल सका निषाद राज, उनके वंशजों को आज बेमौत मार दिया जाता है। 4-4 महीने से प्रशासन कान में उंगली दबा करके सो रहा है। मुझे लगता कि प्रशासन अब सुनने वाला है। यदि प्रशासन सुनने वाला होता तो सुन चुका होता। अब प्रशासन के भरोसे नहीं है, 15 दिन में प्रशासन नहीं सुनेगा तो अब कश्यप समाज अपनी बहन को न्याय दिलाने का काम करेगा। उसके लिए किसी हद तक हमको जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे। किस हद तक जाएंगे जी आप? इंसाफ तो नहीं मिल रहा है, 4 महीने हो गए, प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है, सरकारें कुछ नहीं। और घूम लिए जी, CM साहब के पास 4-4, 5-5 चक्कर काट लिए। ये अपना गोरंडा वाले हैं उनके पास गए, सारी जगह SP साहब के पास जा लिए 5-6 बार, कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहना चाहोगे जी? बस समय की बात है जी, समय का इंतजार कर रहे हैं, समय करवाएगा जो भी करवाएगा। और क्या, हमें तो जो है ना इंसाफ चाहिए। ठीक है भाई, 15 दिन का समय बोल दिया है तो 15 दिन बाद ही हम आंदोलन करेंगे। यदि आंदोलन अनिश्चित काल के लिए हम आंदोलन करेंगे, यदि उसके बाद भी कुछ नहीं होता तो हम अगला स्टेप उठाएंगे। वो क्या होगा वो समय बताएगा।
कश्यप समाज और भारतीय कश्यप सेना संगठन अब मैदान में आ चुका है। अब ये चुप नहीं बैठेंगे। जितनी लापरवाही करनी थी शासन प्रशासन को वो कर चुके हैं। यदि उनके ऊपर कोई प्रेशर है तो अपना प्रेशर देखे। भारतीय कश्यप सेना संगठन और कश्यप समाज अब खुद देखेगा इसको। तो बाकी बिरादरी से भी कुछ आप अनुरोध करना चाहेंगे, जैसे माँ का कहना है उनका 36 बिरादरी साथ है हमारे, क्योंकि अन्याय तो हुआ है। आज ये कश्यप समाज के साथ है, कल किसी और समाज के साथ होगा। और हमारा कि जातिवाद, हमारा कोई मामला जातिवाद का नहीं है या हमारा किसी या धर्म या किसी जाति से हमारा कोई झगड़ा है, बिल्कुल नहीं है। हमारा जो भी मामला है वो उन कातिलों की और जो रेपिस्ट है उनके लिए है, बाकी हमारा किसी कोई मामला नहीं है। बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरे कश्यप समाज का ऐसा कहना है कि ये लोग जो है 15 दिन का समय इन लोगों को देंगे। केवल 15 दिन का समय जो है प्रशासन को, सरकार को दिया जा रहा है। अगर सरकार और प्रशासन अगर अभी भी इन लोगों की सुनवाई नहीं करती है तो अगला कदम इन लोगों के द्वारा क्या उठाया जाएगा, इन लोगों का कहना है कि वो तो समय ही बताएगा। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आप सभी लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताएगा। दीपाली धीमान, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।